हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसे कि है आज 30 जून। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आज है 30 जून और 30 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर में, ठीक है, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे आप सभी को पता होगा कि एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है। ठीक है, सितंबर मंथ में एग्ज़ाम कराए जाएंगे। ठीक है, जो भी कोविड-19 के चक्कर में जितने भी पोस्टपोन हुए थे, ठीक है, वो सब कुछ करा जाएंगे। ठीक है, जितने भी रहते थे आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी के, ठीक है, तो सारे सितंबर मंथ में करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, करंट अफेयर होता है सबसे मेन। ठीक है, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हर रोज़ मॉर्निंग में क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स की। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है कल शाम की, ठीक है, 8:45 पे ये न्यूज़ आई थी न्यूज़ चैनल में कि जो इंडिया अपना भारत देश, उसने 59 चाइनीज़ ऐप बैन कर दी हैं। ठीक है, 59 चाइनीज़ ऐप बैन कर दी हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये बन सकता है इस न्यूज़ में कि किसके तहत बंद की गई है और कौन से एक्ट के तहत बैन की गई है। तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी और क्यों बैन की है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों में से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो किसने बैन की है, तो ये हो जाएगा द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और कौन से अंडर सेक्शन कौन है, तो सेक्शन हो जाएगा अंडर सेक्शन 69A के तहत। ठीक है, 69A के तहत ये बैन की गई है। ठीक है, जैसे कि भारत का मानना है कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो चाइना के पास जा रही है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, साबित हो चुका है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है चाइनीज़ ऐप के तहत चाइना में सारी जा रही है, तो इसलिए ये हमारे देश के लिए सही नहीं है। तो इस वजह से सेक्शन 69A के तहत बैन कर दिया गया है। ठीक है, और कुछ एक और भी कारण होता है ये। ठीक है, कि जैसे 15 जून को झड़प हुई थी, ठीक है, भारत में लद्दाख वाले रीजन में। ठीक है, वहाँ पे 20 सैनिक हमारे भारत के माने गए थे। तो आप सभी को पता होगा मोदी सरकार है, ठीक है, वो सैनिकों के तहत बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आते हैं। ठीक है, वो सेना को कुछ भी हुआ तो मोदी सरकार चुप बैठने वाली नहीं है। तो उस थोड़ा बहुत रीज़न ये भी माना जा रहा है। ठीक है, लेकिन मेन है कि हमारी इन्फॉर्मेशन जा रही है वहाँ चाइना, इसलिए इन ऐपों के तहत। ठीक है, जैसे कि चाइना है वो किसी के ऐप यूज़ नहीं होने देता, जैसे यूट्यूब है। ठीक है, तो यूट्यूब ज़्यादातर और देश में सब में है, लेकिन चाइना में बैन है। ठीक है, तो वहाँ पे यूजी ब्राउज़र ऐसे ऐप चलते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ भारत में सारे ऐप चलते हैं। ठीक है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारा डाटा वहाँ तक पहुँच रहा है, तो इस कारण इसको बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो हमारा इंपॉर्टेंट ये था कि कौन सी मिनिस्ट्री थी और कौन से सेक्शन के तहत बैन किया गया और क्यों रीज़न है। ठीक है, तो यही सब है। ठीक है, तो इस इंपॉर्टेंट जो भी बन सकता था वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। चलते हैं अब क्विज वाले सेशन पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपको चार, जिनमें से आपको बताना है कि कब मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा 29 जून को। ठीक है, बी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये किस लिए मनाया जाता है आपको पता होना चाहिए। जो थे प्रशांत चंद्रा जी, ठीक है, उनके निधन के वक्त मनाया जाता है ये। ठीक है, जो जयंती, ठीक है, सॉरी जयंती, ठीक है, निधन नहीं, जयंती उनका जन्म होता है इसलिए मनाया जाता है। ठीक है, 29 जून को उनकी जयंती हुई थी। ठीक है, तो इसलिए मनाया जाता है। कौन, प्रकाश प्रशांत चंद्र। ठीक है, ये आप नाम याद रखना किस लिए मनाया जाता है, प्रशांत चंद्र के नाम पे। ठीक है, उनकी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, 29 जून को। ठीक है, इसलिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक है, उनकी जयंती भी है। ठीक है, और इसलिए मनाया भी जाता है ये। ठीक है, इसका नाम दिया है। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि ऐसे डेट पूछ लिए जाते हैं, दिवस पूछ लिए जाते हैं, कोई भी स्कीम ऐसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए, न्यूज़ में था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 जून को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2023 तक पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, रूस के द्वारा ये बोला गया है कि 2023 तक पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है। ठीक है, रूस के द्वारा। ठीक है, तो रशिया की कैपिटल हो जाएगी मॉस्को, रूस इसकी कैपिटल हो जाएगी मॉस्को। ठीक है, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ के प्रेसिडेंट है पुतिन, आपको पता ही होगा।
ठीक है, ये 1999 से लेके 2008 तक थे, ठीक है, 1999 से 2008 तक, ठीक है। उसके बाद में 4 साल के लिए कोई और आ गया था, उसके बाद में फिर 2012 से लेके, ठीक है, 2012 से लेके 2020 तक अभी करंट में है, ठीक है, लेकिन और अभी रहेंगे 24 तक, ठीक है, 24 तक इनका परमानेंट काल फिक्स है, ठीक है, लेकिन इन्हें बनाया जा रहा है 2036 तक, ठीक है, 2036 तक इनकी बात की जा रही है कि 2036 तक रसिया के प्रेसिडेंट रहेंगे, ठीक है। जो रसिया की स्पेस एजेंसी है वो है एनर्जी स्पेस कॉरपोरेशन, ठीक है, एनर्जी स्पेस कॉरपोरेशन, ठीक है, कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इसने टाइप किससे किया है, इसने टाइप किया अमेरिका से, ठीक है, इसने अमेरिका से टाइप किया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में आया है कि 2023 तक उन्होंने घोषणा कर दी है कि पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है, ठीक है। वो मेन किस लिए हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो स्पेस एजेंसी है, पता होना चाहिए हमें, स्पेस एजेंसी क्या है, एनर्जी स्पेस कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इसने भी टाइप किया है किसके साथ में, अमेरिका के साथ में, तो ये न्यूज़ में आया है, ठीक है, कि ये 2023 तक ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में जेम पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किसने किया है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है कि किसने दिया है, जेम पर ट्राइब्स इंडिया के स्टोर का उद्घाटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अर्जुन मुंडा, ठीक है, इन्होंने इनोग्रेट किया है, ठीक है। तो ये कौन है, ये है प्रेजेंट टाइम के, ये है जनजाति मिनिस्टर, ठीक है, ये जनजाति मिनिस्टर है, ये अर्जुन मुंडा जी प्रेजेंट टाइम के, ठीक है, जनजाति मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभाव दिया गया है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जैसे कि आनंदीबेन पटेल ये कहाँ के गवर्नर हैं, ये हैं यूपी के, ठीक है, जैसे कि आए दिन जब भी यूपी की बात होती है तो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, आनंदीबेन पटेल ये हैं यूपी के राज्यपाल, ठीक है, गवर्नर हैं, लेकिन इनको भी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इनके मध्य प्रदेश में जो लालजी टंडन है, ठीक है, उनकी हाल ही में तबीयत खराब चल रही है, ठीक है, तो इसलिए आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभाव दिया गया है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए, आनंदीबेन पटेल को दिया गया है मध्य प्रदेश का राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार, ठीक है। क्यों दिया गया है, क्योंकि जो वहाँ के मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं लालजी टंडन, उनकी हाल ही तबीयत खराब चल रही है, ठीक है, तो इस कारण जो भी कार्य होगा वो सब संभालेंगे कौन, आनंदीबेन पटेल, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत अब तक कितने करोड़ी कितने करोड़ ई कार्ड, ठीक है, ये ई कार्ड हो जाएगा, ठीक है, जारी किए गए हैं। तो इसमें आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने करोड़ ई कार्ड जारी किए गए हैं, किसके तहत, आयुष्मान भारत जन आरोग्य के तहत, ठीक है, किसने ये लॉन्च किया था, ये लॉन्च किया गया था मोदी के द्वारा, ठीक है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा स्कीम चलाई गई थी, ठीक है, तो उसके तहत ई कार्ड जारी किए गए हैं, तो कितने हो जाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, ठीक है, 12.5 करोड़, ठीक है, इतने ई कार्ड अभी तक जारी कर दिए गए हैं, ठीक है। तो अभी अगर रिसेंटली एक पूरा इतना हुआ है तो ठीक है, अगर पूछा जाएगा, ठीक है, न्यूज़ में है, तो आपको पता होना चाहिए कितना, 12.5, ठीक है, ई कार्ड जारी कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तो आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, दोनों एक ही है, ठीक है, भारत सरकार की एक व्यवस्थित योजना है, ठीक है, जिसकी उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, खासकर बीपीएल, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, बीपीएल धारक को स्वस्थ बीमा मुहैया, ठीक है, मुहैया करवाना, ठीक है, कौन, बीपीएल लोगों को, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन के, उनको बीमा मुहैया कराना, ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक की कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसमें क्या क्या है, ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है, किसके लिए, बीपीएल लोगों के लिए, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 शिक्षा मंत्री की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्ष किसने की है? तो आपको बताना है किसने की है, ठीक है, कौन सी कंट्री ने की है। G20, ठीक है, आप सभी को पता होगा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, G20 या G7, ठीक है, तो इन सबके पूछे जाते हैं कहाँ पे सम्मेलन हुआ, कौन सा था, ये सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है, ये सऊदी अरेबिया में हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के टॉप 30 स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की सूची में किसे शामिल किया गया है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो टॉप 30 है स्टार्टअप, ठीक है, इसमें किसको हाल ही में शामिल किया है, ठीक है, हमारे भारत की एक कैपिटल है, सॉरी राज्य है, ठीक है, एक राज्य है या यूटी है, आपको ये बताना इनमें से कौन सी है जो टॉप 30 में स्टार्टअप किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, बेंगलुरु को, ठीक है, इनको हाल ही में सूची में चुना गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अंपायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो अंपायर होते हैं, ठीक है, क्रिकेट में पता ही होगा आपको, ठीक है, उनको आईसीसी के एथलीट, ठीक है, सॉरी एलीट पैनल के लिए शामिल किया गया। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना है। अब इसका सोचिए, फिर मैं इनकी इमेज दिखाता हूँ आपको कैसे दिखते हैं वो, ठीक है, सोचिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है, नितिन मेनन, ठीक है, इनको बनाया गया एलीट पैनल में शामिल किया गया इनको, ठीक है, तो ये हैं नितिन मेमन, ठीक है, इनको शामिल किया गया है, ठीक है, एलीट पैनल में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं आईसीसी क्रिकेट के बारे में। तो ये क्या है, आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई में, ठीक है, 1965 में इसका नाम क्या था, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ऐसा अगर पूछ ले जाए आपको, ठीक है, कि 1965 में इसका क्या नाम था, तो था क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, एंड फाइनली 1989, ठीक है, 1989 इट वाज रीनेम्ड एज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, आईसीसी इसका नाम रख दिया गया, क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जैसे कि मैंने बताया दुबई में, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, ठीक है। द करंट आईसीसी चेयरमैन, ठीक है, कौन है चेयरमैन, ऐसे पूछ लिया जाता है चेयरमैन कौन है, तो हो जाएंगे शशांक मनोहर, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है, जहीर अब्बास, ठीक है, तो चेयरमैन कौन हो जाएंगे शशांक मनोहर, और प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे जहीर अब्बास, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था आईसीसी के लिए, ठीक है, पूछे गए हैं। और बीसीसी का पूछ लिया जाए, बीसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन बना है, ठीक है, सिंपल इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया, जो टिड्डियां है ना, ठीक है, जो भारत में आ रही फसलें खराब कर रही हैं, तो उनको सिंपल सा आपको इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि उनको ड्रोन की मदद से कौन सा देश बाहर निकाल रहा है इनको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे 3, ठीक है, जो कंट्री के नाम है, अगर आपको इनमें से लग रहा है इनमें से कोई नहीं, अगर आपने ये पढ़ा है, ठीक है, जिसकी आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या नहीं पढ़ते तो पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, और बाकी आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हारा चैनल है, ठीक है, पहले आप खुद से प्रयास करें, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है, कि ऐसा इसलिए होगा, फ़ायदा इसका ये होगा कि एक बारी वहाँ न्यूज़ से पढ़ के आएंगे, फिर दूसरी बारी यहाँ पढ़ेंगे, तो आपको 100% श्योर हो जाएगा, ठीक है, और इससे याद रहेगा, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूज़पेपर का प्रयोग करें, ठीक है, थोड़ा टाइम निकाल के न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ ही पढ़ें, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है, भारत में, ठीक है, भारत के द्वारा ड्रोन की मदद से बाहर किया जा रहा है इनको, ठीक है, टिड्डियों को। कैसे, ये स्प्रे लगाई जा रही है, ठीक है, अल्ट्रा लो वॉल्यूम, ठीक है, अल्ट्रा लो वॉल्यूम से एक स्प्रे, ठीक है, स्प्रे ड्रोन की मदद से लगाई जा रही है, ठीक है, टिड्डियों पे मारी जा रही है स्प्रे, ठीक है, जिससे ये जा रहे हैं बाहर। वैसे कि हर बारी होता था कि टिड्डियाँ आती थी ऐसे टाइम पे, लेकिन इनको स्प्रे से भगा दिया जाता था, लेकिन इस बारी कोविड-19 के चक्कर में हम ज़्यादा कुछ बिजी थे हमारा देश, ठीक है, बचाने के लिए, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन हाल ही में जब ज़्यादा नुकसान होने लग गया
तो फिर भारत सरकार ने इस पर ध्यान दिया और ड्रोन की मदद से स्प्रे करके उसको बाहर निकाला गया। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ड्रोन की मदद से किसने निकाला। ठीक है, तो किसने निकाला, टिड्डियों ने। और पूछा जाएगा कैसे, अब ड्रोन टक्कर मारते हुए तो निकलेगा नहीं, ठीक है, कुछ स्प्रे वगैरह कुछ होगा तो हो जाएगा अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे। ठीक है, तो इसकी मदद से स्प्रे मार के भगाया गया टिड्डियों को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सम्मानित किया है। ठीक है, संयुक्त राज्य मतलब यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, सॉरी यूनाइटेड नेशन, यूएन की बात हुई है। ठीक है, यूएन संयुक्त राज्य, ठीक है, यूएन यूनाइटेड नेशन। ठीक है, किसको सम्मानित किया है, कौन सी जो स्वास्थ्य मंत्री है शैलजा, ये कहाँ की स्वास्थ्य मंत्री है, आपको इसमें पूछा गया है। तो ये हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, ये केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, इनके तहत कोविड-19 का सबसे अच्छा बेहतर वहाँ पे कार्य किया गया है। ठीक है, केरल में, तो इसलिए इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, यूएन के द्वारा। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा इनका नाम, ठीक है, और कहाँ से हैं ये। ठीक है, और उनकी पोस्ट क्या है, ठीक है, डेजिग्नेशन क्या है, तो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो। ठीक है, वो कार्य क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे, गवर्नर हो जाएंगे यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, केरल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, केरल। ठीक है, केरल ऐसे स्टैटिक जीके में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो केरल के अगर गवर्नर की बात कर दी जाए तो कौन हो जाएंगे, आरिफ। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आरिफ नाम से आप याद रखो। ठीक है, ऐसे स्टैटिक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ की कैपिटल क्या है, तो वो है त्रिवेंद्रपुरम। ठीक है, कैपिटल हो जाएगी त्रिवेंद्रपुरम। और यहाँ के अगर सीएम पूछे जाए तो पिराई बेसाई। ठीक है, पिराई बेसाई, ठीक है, यहाँ के सीएम है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे एक एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछनी जाने वाली एक चीज़ है, वो है शांत घाटी। ठीक है, शांत घाटी भी केरल में है। ठीक है, और जो फूलों की घाटी है वो है उत्तराखंड में। ठीक है, यूके में है फूलों की घाटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अक्सर ही पूछे जाते हैं कि शांत घाटी कहाँ पे है, ठीक है, और फूलों की घाटी कहाँ है। ठीक है, और कई लेक्स के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और स्टेडियम के बारे में, और सबसे स्मारक कौन से हैं सबसे ऊंचे बड़े। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाना, स्टैटिक जीके की वीडियो होगी, उनमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन थे, ठीक है, जो 10 वो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब जो रह गया इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है, वो कुछ इस तरह हैं, जैसे कि मैं हर रोज आपको डिस्प्ले करता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन था 10वां। ठीक है, और एक कुछ इंपॉर्टेंट डेज है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर पहले से तो वीडियो शेयर एंड लाइक करें। ठीक है, और मॉर्निंग में हर रोज करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं। ठीक है, और दिन में एक दो क्लास पढ़ती हैं जीके की। ठीक है, रिवीजन के तौर पे। ठीक है, तो जैसे कि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मार्क्स की आती है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, बाकी तो आप कर ही लोगे। ठीक है, तो करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस पर ध्यान दें। ठीक है, डेली क्लासेस लें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में।